हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं अपनी जो कलेसी देवी हैं यानी कि स्नेकी गर्ल्स की, फ्लैपी की। तो इनका जो है ड्रामा दिन पर दिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। जैसे एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं ना, वैसा ही होता जा रहा है। हर बार अपने खुद की बातों में ये फंसती नज़र आ रही हैं, खुद के झूठ में ये फंसती नज़र आ रही हैं। इन्होंने व्लॉग डाला कि डिप्रेशन में चले गए हैं। सबसे पहले डिप्रेशन की भी बात करेंगे, उसके बाद उन्होंने क्लिप लगाई कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अब जो रेगुलर व्लॉग शुरू से इनके देख रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया कि ये कुछ महीने पहले का, साल भर पहले का व्लॉग है जिसमें ये राजवीर के जाने के बाद बीमार पड़ी थी, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुई थी। ये तब की क्लिप है, सब जैकेट पहने, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कड़ाके की ठंड थी उस समय, और उस समय का ये व्लॉग है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि झूठ इतना इंसान, अब मतलब इतना बोलो जो थोड़ा सा पकड़ में ना आए। ठीक, अगर शातिर हो, अपने को इतना शातिर खिलाड़ी कोई समझता हो, तो वो झूठ इस तरह के बोले कि समझ में ना आए। अच्छा, इनकी आदत है कि जैसे ही इनका झूठ पकड़ में आता है, ये पुरानी कुछ चीज़ें झूठ बोल के तोड़ मड़ोड़ के निकाल के डालती हैं, तो उस चीज़ को ये फौरन प्राइवेट कर देती हैं। तो वो जिस व्लॉग में ये क्लिप थी, उस व्लॉग को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। जैसे अंशु से मिलने गई थी, वो जो फूल वाला सब क्या हुआ था, उस समय का भी इन्होंने उस व्लॉग को भी प्राइवेट कर दिया था। काफ़ी लोगों ने अंगूठी वाला जो बताया, उसको भी लोगों ने सोचा ये प्राइवेट करेंगे। अब किया है कि नहीं किया, ये देखिए, हमको कन्फर्म नहीं है। अब इस बात पे ये झूठ बोलती नजर आई। फिर डिप्रेशन में क्या, जो इंसान सचमुच, ये जो यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं ना, स्पेशली जितने सिंगल पेरेंट्स हैं, इनका तो डिप्रेशन ऐसे लेवल का होता है कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक, उलूल जुलूल हर चीज़ तरह के अपने पसंद के कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में, जो असली में डिप्रेशन होता है ना, उसको 2 टाइम का खाना भी नहीं समझ में आता है, उसके बाल कैसे होते हैं, उसका रहन सहन कैसा हो जाता है, वो डिप्रेशन से निकलना दूभर हो जाता है, निकाला जाता है। परिवार वाले कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एडवाइस लेते हैं, निकालते हैं, लेकिन उनकी हालत कि जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, इसके बीच में लटकी होती है। और ये लोग अपने को डिप्रेशन का शिकार बताते हैं, मतलब फट से जैसे ही कुछ पकड़ में आता है, डिप्रेशन का शिकार ये बताने लगते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे क्या वो हंसे भी ना, वो क्या घूमे भी ना, वो ये भाई जब ससुराल में रह रही थी तब भी तो वो जी ही रही थी, अच्छे से जी रही थी, बढ़िया सलवार कुर्ता, सर पे दुपट्टा डाले भी रहती थी, या कुछ भी है। चलिए, कपड़े का तो हम नहीं कह सकते, सब पहनते हैं, हम भी पहनते हैं भाई, हम भी निकलते हैं तो पहनते हैं, हाँ, बच्चों को भी पहनाते हैं, वो भी पहने, बहुत खुश रहे, सब कुछ है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि लग जाए, समझ में आ जाए कि इंसान क्या चाहता था, कौन सी आज़ादी चाहिए थी, और उसके बाद वो अगले किसी और पर इल्ज़ाम डाल के झूठ बोलता रहे। एक 15 साल की बच्ची, जिसका जैसा भी व्लॉग आता है, उसका जो भी व्लॉग आता है, उसके तुरंत बाद कलेशी ली आ जाती हैं, कलेश करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। लेकिन क्या अभी तक किसी भी व्लॉग में ये सफाई देती नजर आई इस बात पे कि इनके भाई को क्यों मारा था, क्या हुआ था, उनके भाई की क्या गलती थी? शायद वो उस लेवल का हाई है कि उस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। जो भी इनके ऊपर ज़्यादा व्लॉग्स वीडियोस बना रहे हैं, या जिनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इनकी जलन के मारे उसको भी धमकियाँ मिल ही रही हैं। और फिर सपोर्टर्स कह देते हैं वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, उनका सच सामने आ गया, डॉक्टर का सच, इसका सच सामने आ गया, जो आंटी जी हैं भैया, उनका सच सामने आ गया। मतलब सबका सच सामने आ जाए, लेकिन दीदू का सच सामने ना आए। तो ये चीज़ कहाँ तक उचित है, आप लोग सिर्फ हमको ये बताएं। अगला डिप्रेशन में है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि कब सैड सॉन्ग लगाना है व्लॉग्स में, कब कैसा सॉन्ग लगाना है। अब बाकायदा, जैसे अब हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमको सॉन्ग लगाने का नहीं पता, नहीं करना है, लेकिन अगले को सॉन्ग भी पता है जिससे कि फ्लॉप लाखों क्रॉस कर जाए, ये कर जाए, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में है। ठीक, जो इंसान हर चीज़ रिकॉर्ड करता हो, मतलब जो क्या ही बताएं, डेथ किए हुए मरे हुए पति हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखता हो, ठीक, वो अगर हॉस्पिटलाइज होता तो उसका कोई व्लॉग ना बनाता, वो व्लॉग छापता ज़रूर। ठीक, झूठ यहीं पकड़ में आता है। अच्छा, फिर माँ जो है, बाप आपको कभी दिखते हैं क्या? इनके पिताजी आपको कभी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। भाभी कभी दिखती है जल्दी? नहीं दिखती है। माँ और भाई कभी भी, हमें लगता है कि आजकल जो रील वायरल हो रही है ना काफ़ी, कि घर तोड़ने में लड़की की माँ का भी होता है, तो हमको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि हमें भी लड़की की माँ है, या हमारी भी माएँ हैं, उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की है। लेकिन कुछ ना कुछ 100 में से 20% तो ऐसी होती होंगी जिनके वजह से लड़कियाँ जो है अपने ससुराल में बगावत करके निकलती होंगी, या इस तरह की चीज़ें करती होंगी, या घर तोड़ने में हाथ होता होगा तभी बनी हुई है। 100% ना तो लड़की की माँ दोषी होती है, ना 100% लड़के की माँ दोषी होती है।
लेकिन एक परसेप्शन हम लोग बना लिए होते हैं कि सास का मतलब कोई डायन रूप होगा। हम भी सास बनेंगे, आप भी सास बनेंगे। क्या हम लोग चाहेंगे कि इतना लाखों खर्चा करके हम अपने लिए बहू लाते हैं, उसको अच्छे से अच्छा लहंगा देते हैं, अच्छे से अच्छे जेवर देते हैं, और मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू करते हैं, उसके बाद हम उसको इतना टॉर्चर करें कि वो डिप्रेशन में जाए, मकान छोड़ के जाए, उसको ऐसा करे वैसा करे। होती होंगी 20% सासें जो बहुत स्ट्रिक्ट होती होंगी, लेकिन क्या हर सास बुरी होती है या हर बहू बुरी होती है? कुछ केसों में होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे साफ नज़र आ रही हैं कि एक बेटी के माँ और भाई इस तरह से, क्योंकि पैसे का, प्रॉपर्टी का लालच ऐसा हो जाता है कि उसके आगे अंधा हो जाता है इंसान। अपनी बेटी का घर नहीं बसते आदमी देख सकता। कई बार बेटी की माएँ समझाती हैं, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत सही, हर चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं होता, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हाँ अगर सुकून से रह लो, एडजस्ट करना पड़ता है तो कर लो। कोई भी घर तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो जैसे लग रहा है कि एकदम वो लोग बच्चे को निकाल दिए। कहाँ से निकाल दिए? जब बच्चा खुद लेके, पैसा लेके, प्रॉपर्टी लेके निकले तो बच्चे को कहाँ से निकाल दिए? झूठ बोलती नजर आती हैं। फिर कल फ्लॉपी अपने ब्लॉग में बोलती नजर आई कि मेरा नहीं खाती, लोग कह रहे हैं ना मेरी माँ मेरे घर का खाना खाती है, मेरे पैसा खाती है, मेरा ये करती है। वो अपना आटा अपने 7 लाइन की उसी को खाती हैं। आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए, क्या कोई आटा ही खाता है? दिन भर जो खाया जा रहा है, बाहर जो घूमा जा रहा है दिन भर, तो क्या आटा, दाल, सब्जी, मसाले, तेल नहीं लगता है? चलिए ठीक है, दामाद नहीं है तो बेटी के पैसे पे शायद इनका पूरा हक हो, ये समझती हो, सब कुछ हो, ठीक है। बेटियां भी माँ का खर्चा उठाती हैं, सब करती हैं, लेकिन फिर झूठ बोलने का क्या है? हर बात पे झूठ बोलना करना, और उनके सपोर्टर्स जो है उस झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं। अभी जो दहिया आंटी का देखा है उसके लिए लोग कह रहे हैं ऐसा कहा वैसा कहा। हमने उनकी अभी की वीडियो देखी, फिर कुछ दिन पहले की भी देखी, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह लगाई थी। हमें कहीं से नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही हैं, वो गलत बोल रही हैं। वो जो चीज़ बोल रही हैं, देखिए एक्सपीरियंस, उम्र का एक्सपीरियंस है, इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ उन्होंने शेयर की, उसमें गलत क्या किया? लेकिन लोगों को समझ में जो लोग भेड़ चाल में अगर किसी को सपोर्ट करने में लग जाते हैं तो गलत को भी सपोर्ट करने में लग जाते हैं, तब सही बात समझ में नहीं आती। इसी तरह जगत से दीदी को भी लोग सपोर्ट करने में लग गए थे, बहुत लग गए थे। निकला ना, उनका भी निकला ना, ऐसा तो नहीं कि उनकी चैट्स नहीं निकले या जान जानी जनार्दन नहीं निकला। ठीक है, वायरल नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इज्जत नहीं जानी चाहिए थी, सामने नहीं आना था। लेकिन अगर हम किए ही नहीं होते तो सामने ही नहीं आता, ये भी बात तो है। किया तो था, गलती तो हुई थी ना। अब वो चीज़ है कि अगला गलती एक्सपोज करके आराम से मजे कर रहा है, अगली थोड़ा सा वो हो गई, ये चीज़ हम मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती दोनों की रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी गलती किसी सिर्फ एक की नहीं दी जा सकती है कि सास ससुरी एकदम गलत है, ये बहुत बेचारी, बहुत अच्छी, बहुत ताली दोनों हाथ से बसती है, तो हम एक ही को सपोर्ट क्यों करें? सिर्फ ससुराल नाम है तो ससुराल को ही हम बुरा क्यों दिखाएं? तो देखिए अपनी फिर गधी भी ठीक है, अगर वो ससुराल की बैठ के बुराई कर रही है, वो ससुराल के नाम का कमा के खा रही है, वो ससुराल को टारगेट कर रही है, तो फिर हम उस पर क्यों गलत बोलते हैं कि ये ससुराल का नाम करके कर रही है, मेरे पति के नाम से व्यूज ले रही है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है। अगर वही चीज़ एक के लिए सब सही है, फ्लैपी के लिए सही है, तो फिर वही वो चीज़ निधि के लिए गलत क्यों है? ये गलत पता है क्या है? ये गलत सोच का फर्क है। हमारी नज़र में अपनी जगह दोनों ही गलत है, ठीक है। नहीं पटती है, शांति से लोग हम सोशल मीडिया पे उसको लेके हाय 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 तमाशा नहीं बनाएंगे। जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो काबिल होगा, वो यही करेगा कि हम अपने व्लॉग्स दिखाएंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। ससुराल छोड़ के लोग सवाल उठाएंगे क्यों गई कि भाई हमको अलग रहना था या हमारा ये प्रॉब्लम थी, हम कुछ प्रॉब्लम घरेलू थी, हम नहीं। यही तो हो सकता है। उनके सास ससुर भी तब आए जब पति उनको बदनाम कर दिया गया, इल्ज़ाम लगा दिया गया, एक ससुर पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया। गलत देखते थे तो कहाँ चुम्मी मांगते थे, भगवान ही जाने, बाप के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाए। होते होंगे बहुत जगह, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, देखिए होते होंगे बहुत जगह, लेकिन क्राइम पेट्रोल में हम ये भी तो देखते हैं कि किस तरह से ससुराल वालों को क्या किया जाता है। कई बहुएं इस तरह की आ जाती, कलेसी क्या नहीं कर देती हैं। अगर नहीं करती होती तो इतना क्राइम पेट्रोल बनता ही नहीं, शातिर बहुएं भी तो आ जाती हैं। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे। हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, कोई ये ना सोचे हम इसके खिलाफ हैं, भगवान ना करे किसी के साथ इसके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ हो, लेकिन
अभी भी समय है, संभल के आदमी अपने उसमें चले। ठीक है, बच्चों को ही मिलेगा सारी प्रॉपर्टी, बच्चों को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे देता है। हो सकता है बचपन से पाला है, 2 महीने 3 महीने से पाला है अंशु को, तो हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा, भाई जो पालने वाला का हक बड़ा होता है ना। पैदा करने से पहले क्यों कहते हैं कृष्ण जी को, क्यों कहते हैं देवकी नंदन कम यशोदा नंदन कहा जाता है, पालने वाले का हक ज्यादा होता है। तो हो सकता है भाई पाल रहे हैं, हमारी बच्ची है, हम हो सकता है उसके लिए भी कुछ रखें। लेकिन इन 2 छोटी बच्चियों का हक उन्होंने साफ कहा है, नहीं मारता है कोई। भाई अब कोई है ही नहीं, दुनिया थूकेगी अगर इनको नहीं देंगे, उसको दे देंगे तो। दुनिया के लोग यही समझते हैं, उनके परिवार भी यही समझता होगा। लेकिन कलेश करने की जिसकी आदत हो, वो अपने आदत से कैसे बाज आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोग को सोचने पे मजबूर करते हैं। कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा, नेगेटिव कमेंट मत करने जाइएगा। जो आते हैं उसके साथ ऐसा हुआ तो आपके हमारे साथ क्यों हो भाई। कुछ अच्छे हम लोग ने भी किए होंगे, तभी ऊपर से लिखा के आए होंगे ना। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।